जय हिंद दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी। कल व्हिच स्टोर ब्रिज अनबैलेंस कंडीशन का डेरिवेशन हो गया था। आज हम उसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे। इसके बाद आगे हम एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो हमारा अनबैलेंस कंडीशन का जो है एक न्यूमेरिकल दिया गया है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो पहला काम हम इसमें करेंगे कि देखेंगे ये हमारा बैलेंस कंडीशन में है या अनबैलेंस कंडीशन में। तो मान लीजिए हमारा R1 और ये हमारा हो गया R3, ये होगा R4, ये हो गया R2। तो इसका और इसका गुणनफल बराबर इसका और इसका गुणनफल होता है। तो देख लेंगे R1 का और R2 का गुणनफल देखेंगे तो हो जाएगा 2 ओम, और 4 ओम का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा ये 8 ओम, इक्वल टू R4 और R3 रेजिस्टेंस का गुणनफल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 ओम, और 5 ओम का गुणनफल 20 ओम। ये हमारा अनबैलेंस कंडीशन है। अनबैलेंस कंडीशन में हम पहले जो है ये हमारा डेल्टा में दिया गया है R1 और R5 R4 डेल्टा में दिया गया। इसको हम स्टार में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद जो है सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। A हमें ज्ञात करना है तो ऐसे हम तीर बनाएंगे। A बराबर हमारा हो जाएगा इसका और इसका गुणनफल 2 गुणे 4 बटे तीनों रजिस्टेंसों का योग, 4 2 6 4 10। तो ये हमारा आ जाएगा 0.8 ओम। ये हमारा आ गया 0.8 ओम। बी ज्ञात करेंगे हम, तो इनका और इनका गुणनफल यानी कि 4 गुणे 4 बटे तीनों का योग 10 करेंगे, बराबर आ जाएगा 1.6। 4 चौक 16 और एक जो है दशमलव लगा देंगे। सी हमारा आ जाएगा 2 गुणे 4 अपान 10 बराबर ये भी आ जाएगा 8 ओम। तो हमारा फिगर कुछ इस तरह का बनेगा, जिसे ये इस फिगर को पहले हम बना लेंगे। यही हम ज्ञात किए हैं तो पहले वही हम बना लेंगे। यही हम ज्ञात किए। ए हमारा आया है 0.8 ओम। बी आया है हमारा 1.6 और सी आया है 0.8 ओम। ये हमारा ए हो गया। और ये हमारा बच गया है R3 और R2। इसको ऐसे यहीं जोड़ देंगे। ये हमारा हो गया 5 ओम, ये हमारा हो गया 4 ओम। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तब ये हमारा हो गया सीरीज में। इसका मान हो गया 5.8 ओम। इसका मान हो गया 5.6 ओम। तो हमारा फिगर कुछ इस तरह का बनेगा। कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा 0.8 ओम, ये हमारा हो गया 5.8 ओम सॉल्व करने पर, और ये सॉल्व करने पर हमारा आएगा 5.6 ओम। तो इसको हम ज्ञात करेंगे। ये हमारा हो गया समांतर में, ये इतना हमारा हो गया समांतर में। तो समांतर में हम ज्ञात करेंगे R इक्वल टू, तो इसका और इसका गुणनफल बटे इसका योगफल कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5.8 गुणे 5.6 का गुणनफल बटे 5.6 प्लस 5.8 का योगफल। तो गुणनफल हमारा करने पर आएगा 32.48 अपान, इसको जोड़ देंगे तो आएगा 11.4। इसको हम पूरा काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.84
इसका मान हमारा आ गया 2.84, और जब हम 8 को इसमें ऐड करेंगे तब हमारा RAB ज्ञात करना था। RAB हमारा आ जाएगा 0.8 प्लस, ये हमारा सीरीज में हो गया दोनों, ये हमारा सीरीज में हो गया, तो जोड़ लेंगे 2.84, तो RAB बराबर हमारा आ जाएगा, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3.64। तो अनबैलेंस कंडीशन में ऐसे ज्ञात किया जाता है। अगर हमारा मान लीजिए इसका गुणनफल और इसका गुणनफल बराबर आ जाए, तब जो है इसको सीरीज में जोड़ लेंगे, इसको सीरीज में जोड़ लेंगे, इसके बाद ये दोनों समांतर में जोड़ देंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से यह न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। तो इसमें आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं, एक्टिव पैसिव एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। तो पहले हम देखते हैं एक्टिव एलिमेंट के बारे में। एक्टिव एलिमेंट के बारे में, तो एक्टिव एलिमेंट वह होता है जो सोर्स पावर को डिलीवर करने में सक्षम हो, जो सोर्स पावर को डिलीवर करने में सक्षम हो, एक्टिव सोर्स कहलाता है। एक्टिव सोर्स में एग्जाम्पल हैं दो, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी कि इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र वोल्टेज सोर्स। कहलाता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, दूसरा हमारा है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब हम बात करते हैं पैसिव एलिमेंट के बारे में। पैसिव एलिमेंट के बारे में, जो सोर्स पावर को सिर्फ कंज्यूम कर सके, जो सोर्स पावर को सिर्फ कंज्यूम कर सके, हमारा पैसिव एलिमेंट कहलाता है। तो पैसिव एलिमेंट जो सोर्स पावर को सिर्फ कंज्यूम कर सके, उसे हम पैसिव एलिमेंट कहते हैं। तो है एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेंगे, तो हमारा पैसिव एलिमेंट में जो है प्रतिरोध आता है, धारिता आता है और प्रेरकत्व आता है, ये तीनों आता है। प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं, इसे ओम में मापते हैं। धारिता हमारा यानी कि कैपेसिटर को C से व्यक्त करते हैं और फैरड में मापते हैं। बात करें प्रेरकत्व को L से डिनोट करते हैं और हेनरी में मापते हैं। उदाहरण में हमारा दिया गया है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो बात करते हैं हम वोल्टेज सोर्स के बारे में। सोर्स तो IBS इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का हम प्रतीक देखेंगे। प्रतीक हमारा एक है, ये प्लस माइनस करेंगे और इसको ऐसे हम कर देंगे, तो ये हमारा DC के केस में होता है, DC वोल्टेज सोर्स। और हमारा AC के केस में देखते हैं तो हमारा ये होता है, कुछ इस तरह का प्रतीक होता है, AC वोल्टेज सोर्स। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, देखते हैं। कहा गया है कि वोल्टेज सोर्स में इंटरनल प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े होते हैं, वोल्टेज सोर्स में इंटरनल प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े होते हैं, और वोल्ट मीटर में जो होता है समांतर में जुड़ा होता है। ये ध्यान देने की बात है। वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं तो वोल्टेज सोर्स में देखेंगे, वोल्टेज सोर्स में इंटरनल प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा होता है। वोल्टेज सोर्स में
आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए जो है आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। शून्य होता है। हमारा फिगर कुछ इस तरह का होता है वोल्टेज सोर्स का। ये हमारा इंटरनल रजिस्टेंस है और ये हमारा वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट देखेंगे वोल्ट मीटर में क्या होता है। वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंतरिक प्रतिरोध समांतर में जुड़े होते हैं। जुड़ा होता है तो वोल्टेज सोर्स में ये होता है 2 पॉइंट। और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है। अब हम बात करते हैं करंट सोर्स की। करंट सोर्स की बात करते हैं तो ICS इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का हम प्रतीक देखेंगे तो कुछ इस तरह का होता है। करंट सोर्स में कुछ पॉइंट है। करंट सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध समांतर में जुड़े होते हैं। आइडियल करंट सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। इसका हम फिगर देखेंगे वोल्टेज सोर्स का। कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब अमीटर की बात करें तो उसमें क्या होता है। अमीटर यह धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा होता है। और इनका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल को देख लेते हैं जिससे यह हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है समाप्त हो जाए। नेक्स्ट ये हमारा न्यूमेरिकल है स्टार डेल्टा का है। फिगर कुछ इस तरह से दिया गया है। फिगर कुछ इस तरह से दिया गया है। 1 2 3 ये हमारा 1 ओम है और ये हमारा 3 ओम है और ये हमारा 4 ओम है। तो चाहे इसको हम यहाँ खींच के कर दें चाहे यहाँ खींच के कर दें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो यह हमारा दिया गया है स्टार में और हमें करना है डेल्टा में। एक यहाँ ऐसे ज्ञात करना है। तो हम फिगर को कुछ मॉडिफाई कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हम कर लेते हैं। मान लीजिए ये 1 ओम वाला हम यहाँ लगा देते हैं और कुछ इस तरह से इस फिगर को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये 1 ओम का यहाँ हम लगा देते हैं और ये 3 ओम वाला यहाँ लगा देते हैं और ये 4 ओम वाला हम यहाँ लगा देते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो हमें डेल्टा में ज्ञात करना है तो हम इसके ऊपर हम डेल्टा बना लेंगे। डेल्टा का फिगर कुछ इस तरह से हम बना लेंगे। हमारा जो दिया गया हम उसको मान लेंगे ये R1 और इसको हम मान लेंगे R2 और इसको हम मान लेंगे R3 और हमें जो ज्ञात करना है हम उसको मान लेते हैं RA RB
और आर सी, यानी कि हमारा दिया गया है R1 1 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर 4 ओम। यह हमारा दिया गया है। ज्ञात करना है RA, RB, RC, ये ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं, देखते हैं कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो हमारा जो है स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो RA का मान हमारा ज्ञात करना है। तो कुछ हम इस तरह से लेंगे, ऐसे फिगर बनाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 4 प्लस इन दोनों का गुणनफल हमें RA का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से करेंगे और जो है 3 से हम भाग दे देंगे। तो कुछ हमारा इस तरह से आ जाएगा 5, और ये हमारा 5 हो गया, ये इसका गुणा कराएं तो 4 हो गया, और 3 से हम भाग दे देंगे। तो हमारा कुछ इस तरह से आ गया। 3 का 5 में गुणा कराए, 3 × 5 = 15 और 4 हम ऐड कर दिए 19/3। तो हमारा इसका मान आ गया 19/3। कुछ इस तरह से आ गया 19/3 ओम। अब बात करते हैं RB की। तो RB हम ज्ञात करेंगे कुछ इस तरह से, यानी कि R1 का गुणनफल 1 गुणे R2 का मान है 3 प्लस गुणनफल नहीं, योग करने R1 और R2 का योग प्लस R1 और R2 का गुणनफल 1 गुणे 3 अपान ये हमारा 4 से हम भाग देंगे। RB का मान हमारा आ जाएगा 4 + 3/4। इस तरह से हमारा आ जाएगा RB का मान 4 × 4 = 16, 3 = 19/4। इस तरह से हमारा आ जाएगा RB का मान 19/4, कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हम बात करते हैं RC में क्या होगा। तो RC की बात करें तो कुछ इस तरह से हम तीर बनाएंगे, यानी कि R3 और R2 का योगफल करेंगे। R3 का मान है 4 प्लस R2 का मान है 3 ओम, 3 प्लस दोनों का गुणनफल 4 गुणे 3 कर देंगे, और हमारा ये दोनों छोड़ के तीसरा रेजिस्टेंस हम ले लेंगे, भाग दे देंगे। ये आ जाएगा इस तरह से 4 × 3 = 7 प्लस 4 × 3 = 12। 1 से भाग देंगे, कुछ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। तो 12 × 7 = 19 ओम हमारा आ जाएगा। ये RC का मान हमारा आ गया 19 ओम, यानी कि हमारा RA आ गया 19/3 ओम, और RB का मान आ गया 19/4, और RC का मान हमारा आ गया 19 ओम। कुछ इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डेल्टा से स्टार में कैसे कन्वर्ट करते। क्वेश्चन हमारा दिया गया है डेल्टा टू स्टार। फिगर हमारा कुछ इस तरह से दिया गया है। तीन ओम दिया गया है, 1 ओम दिया गया है, और ये हमारा दिया गया है 2 ओम। ज्ञात करना है स्टार में डेल्टा टू स्टार। तो इसमें इसके अंदर में ही हम जो है स्टार कनेक्शन बना लेंगे, जिससे हमें आसानी हो सॉल्व करने में। तो इसको हम ज्ञात करेंगे कुछ इस तरह से। इसको हम मान लेंगे R1 R2 R3, कुछ इस तरह से मान लेंगे। अब R1 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो कुछ इस तरह से तीर बनाएंगे। ये हमारा हो जाएगा इसका और इसका गुणनफल,
3 गुणे 2 बटे तीनों का योगफल। 3 दूनी 5 1 6। तो R1 का मान हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा 6/6। काट देंगे 1 ओम हमारा आ जाएगा R1 का। इसके बाद R2 हम ज्ञात करेंगे। R2 ज्ञात करेंगे कुछ इस तरह से तीर बनाएंगे, इसका और इसका गुणनफल बटे तीनों का योग, यानी कि 3 गुणे 1 बटे 3 दूनी 5 1 6, तीनों का योग 3/6, यानी कि काट देंगे 3/3। ये कुछ इस तरह से R2 का मान हमारा आ जाएगा 0.5 ओम, कुछ इस तरह से। R3 का मान हम ज्ञात करेंगे तो फिगर कुछ इस तरह से, इसका और इसका गुणनफल करेंगे बटे तीनों का योग हमारा 6 है, 2/6, यानी कि इसको काट देंगे 1/3। तो इस तरह से हमारा काटने पर आएगा 0.33 ओम, यानी कि R3 का मान आ गया 0.33 ओम। कुछ इस तरह से हो जाता है। एक हमारा है ये, किसी तार का प्रतिरोध 20 ओम है, उसे खींचकर उसकी लंबाई में 4 गुना बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। उसकी जो लंबाई है खींच करके 4 गुना हमारा बढ़ जा रहा है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, हम चार्ट में लिख दे रहे हैं। पहले रेजिस्टेंस, पहले प्रतिरोध 20 ओम था, खींच कर 4 गुना बढ़ा दिया गया तो उसका नया प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आपको बताया गया है कि न्यू रेजिस्टेंस, यानी जब खींचकर बढ़ाया गया हो तो हमारा फार्मूला होता है N² R ओल्ड, कुछ इस तरह से, यानी कि जो जय गुना बढ़ रहा है उसका स्क्वायर और पुराना रेजिस्टेंस का गुणा करा देंगे तो हमारा न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा N हमारा 4 गुना बढ़ रहा है। तो 4 गुना हमारा जब बढ़ रहा है तो 4 का हम स्क्वायर कर देंगे गुणे R ओल्ड, यानी पुरानी रेजिस्टेंस 20 ओम दी गई है तो हम 20 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो R न्यू हमारा हो जाएगा, न्यू रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा 16, 4 चौके 16 और गुणे 20, यानी कि 16 दूना 32, 320 ओम हमारा आ जाएगा न्यू रेजिस्टेंस का मान, कुछ इस तरह से। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा दिया गया है ह्यूटस्टोन ब्रिज टाइप, तो ये हमारा दिया गया है इस तरह से। अब इसमें हम पहले देखेंगे कि मेरा जो ह्यूटस्टोन ब्रिज दिया गया है वो बैलेंस कंडीशन है या अनबैलेंस कंडीशन। पहले हम इसकी बात करेंगे। 5 ओम, 4 ओम, 2 ओम और हमारा दिया गया है ये 5 ओम और हमारा ये दिया गया है 10 ओम। तो अनबैलेंस कंडीशन में जो होता है दोनों का गुणनफल बराबर नहीं आता है, तो इसका गुणनफल बराबर इसका गुणनफल, इसे हम मान लेते हैं R1, इसे मान लेते हैं R2, इसे मान लेते हैं R3, इसे मान लेते हैं R4, यानी R1 गुणे R4 बराबर R3 गुणे R2 का मान हमारा क्या आना चाहिए, इक्वल, तो बैलेंस कंडीशन कहलाएगा। यानी कि 10 गुणे 2 बराबर 4 गुणे 5, यानी कि 10 दूना 20 बराबर 5 चौ 20, यानी कि हमारा क्या है, बैलेंस कंडीशन। तो हम इसको ऐसे जोड़ लेंगे, ये हमारा सीरीज में है तो डायरेक्ट जोड़ लेंगे, आ जाएगा हमारा 14 ओम। इसको भी हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे, ये भी हमारा आ जाएगा 5 2 7 ओम। तो ये दोनों हमारा क्या होगा, ये और ये चित्र हमारा कुछ इस तरह से बन जाता है। ए और बी के बीच हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये हमारा 14 ओम बन गया और ये हमारा 7 ओम बन गया। तो इसको हम 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से देखेंगे, तब R1 का मान हमारा हो जाएगा 14 और इसका मान हो जाएगा 7।
तो इसका एलसीएम लेंगे 14, हो जाएगा 1, 7 दूना 14, भाग देंगे इसमें, ये हो जाएगा इतना। तो जब हम इसे काट देंगे, काटेंगे क्या, कटेगा ही नहीं, तो पलट देंगे, हमारा आ जाएगा 14/3 ओम। इस तरह से आ जाता है। या हम जब डायरेक्ट अगर ज्ञात करते हैं R इक्वल टू, तो इसका हम डायरेक्ट ऊपर करते हैं, इसका ऊपर कर लेंगे गुणा और नीचे कर लेंगे दोनों का योग, यानी कि 14, 14×3 21, यानी कि 7×3 21, यानी R इक्वल टू हमारा आ गया 14/3। कुछ इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमारे जो है ज़्यादा न्यूमेरिकल हैं, जिले समाप्त नहीं हो पाएगा। चलिए वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। एक वीडियो हम और ले लेंगे, इसके बाद जो है अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा डीसी सर्किट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। इसमें अभी कुछ जो है बेसिक बातें रह गई हैं, उसको भी जो है बताना है। इसमें हमारा भी जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट बताना है। इसके बाद जो है पावर के लिए कुछ फार्मूलाज हैं, उसको बताना है। अपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर क्या होता है उसको बताना है। तो कुछ इस तरह से भी हमारे न्यूमेरिकल छूटे हुए हैं, तो उनको बताएंगे। इसलिए जो है आज हम यही वीडियो को समाप्त करेंगे। इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका धन्यवाद, और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो बेल आइकन को दबाएं, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये जान लीजिए कि UPPCL TGT और UPRVNL जो फॉर्म अभी अप्लाई चल रहा है, इसको आप लोग अप्लाई कर लीजिए, और जो है लॉकडाउन में इस क्लास का आप लोग फ़ायदा उठाइए। दोस्तों जय हिंद।